साई राम बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करें। आज की कक्षा का शुभारंभ हम 3 बार ओमकार से। आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। साई राम बच्चों। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि हमने पाठ 6 बहुत हुआ ये पढ़ा, उसके अभ्यास भी किए और उसके बाद हमने आज के अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, उससे संबंधित हमने 2 कविताएं भी पढ़ी। एक काले मेघा पानी दे और दूसरा सावन के गीत। तो अब वो हमारा पूरा हो चुका है ना? वैसे तो मुझे थोड़ा-सा व्याकरण आपको बताना था, मैं बताऊँगी, है ना? आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 7 पाठ 7 मेरी किताब। तो इसको आपको दिखाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है पाठ 7 मेरी किताब। बच्चों, कितना सुंदर चित्र है ये, है ना? किताबों की अलमारियां ही अलमारियां हैं और अलमारियों में किताबें ही किताबें हैं। बच्चों, आपको किताबें पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। कहानियाँ, कविता, उपन्यास, जीवन स्मरण और बहुत सारे यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने के लिए। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। आप में से कुछ बच्चों को भी होगा, है ना? तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है। किताब से बढ़कर दूसरी कोई दोस्त नहीं होती। किताब एक ऐसा दोस्त है हमारा या एक ऐसी दोस्त है हमारी जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है और हमें बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण देती है, हमें रास्ता भी दिखाती है। हम जब परेशानी में पड़ जाते हैं, तो अगर उस तरह की हम किताब पढ़ते हैं, तो वो हमें रास्ता भी दिखाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि किताब से अच्छा दूसरा दोस्त कोई नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो इसमें मेरी किताब ये कुछ कहानी इस तरह है। आपको एक लड़की भी दिख रही है ना? आपके जैसी एक छोटी-सी प्यारी-सी लड़की भी है। आइए देखते हैं क्या कथा है ये, क्या कहानी है ये। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाइए कि वीरू कौन होगी? हाँ जी, वीरू ये छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची दिख रही है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है, आपके जैसी छोटी-सी बच्ची है। उसका नाम वीरू है और उसकी माँ ने अपनी बहन, है ना? माँ की बहन हमारी कौन हुई? माँ की बहन हमारी मौसी हुई, है ना? मम्मा की बहन हमारी मौसी हुई। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर, संदेश मतलब मैसेज, है ना? मैसेज देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे! इतनी सारी किताबें! बच्चों, जब वीरू अपनी मौसी के यहाँ पहुंची, तो मौसी ने बड़े प्यार से अपनी भांजी को अंदर बुलाया और उसको बैठक बैठक मतलब ड्राइंग रूम, हमारा ड्राइंग रूम होता है ना, वहां पर लेकर गई।
अब बैठक में जब जैसे ही वीरू पहुंची तो वह अचरज मतलब आश्चर्य, अचरज मतलब आश्चर्य, और ठिठकना मतलब एकदम चौंक जाना। अचरज से ठिठक ठिठक गई, आश्चर्य से चौंक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें। बैठक में उसे क्या दिखा? किताबें ही किताबें, बहुत सारी किताबें। आगे देखो, वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। हाँ, देखो बच्चों, उस कमरे की जो दो दीवारें थी, वो पूरी दीवारों को अलमारी बना दिया गया था। खाने खाने लकड़ी से बना दिए गए थे और पूरी दीवार को ही अलमारी का रूप दे दिया गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। आंखें फाड़े देखना मतलब आश्चर्य से देखना, अचरज से देखना। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने बड़ी हिम्मत करके मासी से पूछा, मासी क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना, खाना मतलब ब्लॉक, है ना। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी है ना बच्चों, आपने देखा होगा। लाइब्रेरी में कई सारी अलमारियां रखी है, उसमें प्रत्येक अलमारी में छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटी हुई है, तो उसको हिंदी में खाना कहते हैं। हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बच्चों, मौसी ने वीरू से पूछा कि तुमको कुछ चाहिए, तुमको अगर चाहिए तो मैं तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। फिर उन्होंने वीरू की पसंद पूछी कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है। तुम्हें कहानियां पसंद है, अमर चित्र कथा पसंद है, या कार्टून वाली कहानियां पसंद है? तुम्हें कैसी किताब पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। ऐसा वीरू ने क्यों कहा? क्योंकि उसने अभी तक किताबें नहीं पढ़ी थी, तो उसको मालूम नहीं था कि किताबों में भी पसंद होती है, अपनी रुचि होती है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा कि तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। कौन मोटी है बच्चों? किताब, किताब मोटी है। वीरू उस मोटी सी किताब को देखकर घबरा गई और बोली, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। उन्होंने एक बड़ी किताब निकाली जिसमें कई सारे चित्र होंगे, डायलॉग्स होंगे, चित्र कथा रहती है ना। चित्र कथाएं अक्सर बड़ी होती है, मतलब लंबी चौड़ी होती हैं, पेज कम होते हैं उसमें, पर वो लंबी बड़ी किताब होती है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बच्चों, फुट्टा मतलब पता है क्या होता है? स्केल। आप स्केल यूज करते हैं ना, है ना। उसे फुट पट्टी कहते हैं, फुट्टा भी कहते हैं। उससे हम नापते हैं, लंबाई चौड़ाई नापते हैं ना। तो मौसी ने कहा वीरू से कि तुम फुट्टा लेते आना, मतलब स्केल ले आना, और किताब को तुम्हें कितनी मोटी चाहिए वो नाप जोख कर देख लेना। और वीरू वीरू ने ये सुना तो वीरू थोड़ी झेप गई और वहां से भाग गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी
मेरी किताब। ठीक है बच्चों, मेरी किताब। किताबों में भी बच्चों पसंद होती है। मैंने आपको जैसे कि बताया, किसी को कहानियों की किताब पसंद होती है। अच्छा, कहानियों में भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को भूत वाली कहानी पसंद होती है, किसी को प्रकृति से संबंधित कहानियां पसंद होती हैं, किसी को बच्चों की कहानियां पसंद होती हैं, किसी को जानवरों की कहानियां पसंद होती हैं, है ना। तो कहानियों में भी कई सारे प्रकार हैं। उसके बाद चित्र कथाएं हैं, छोटे छोटे उपन्यास भी होते हैं, नॉवल, है ना। छोटे छोटे भी होते हैं नॉवल, आपके बच्चों के लेवल के भी नॉवल होते हैं, है ना। तो कई किताबों के कई प्रकार होते हैं, है ना। तो अब आपको आपकी पसंद, अपनी पसंद जाननी होगी। बच्चों को भी पसंद होती है कि अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है तो आप कैसी किताब पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपनी पसंद जानने का प्रयास कीजिए कि आपको किताब सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपको किताब पढ़ना पसंद है कि नहीं। मैं नहीं कह रही कि आपकी टेक्स्ट बुक कोई भी नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक को छोड़कर दूसरी किताब, है ना। कहानियों की किताब अपन जब लाइब्रेरी में देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें चित्र ही चित्र होते हैं और जानकारी बहुत छुपी होती है उसमें, है ना। किसी को एटलस देखना पसंद होता है जिसमें पूरी दुनिया के नक्शे होते हैं, देशों के नक्शे होते हैं, है ना। भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है जिससे हमें एटलस से, है ना। तो कहानियों की किताब पसंद है या और दूसरी किताब पसंद है, तो आपको भी ये जानना होगा। तो आप जानने का प्रयास कीजिए और इसका इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा। कल हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरी किताब। ठीक है, अब आज की कक्षा हम यहीं रोकते हैं और तो आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इससे आप कुछ सीखेंगे। हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा का समापन हमेशा की तरह शांति पाठ से करें। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।